इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया, जिससे यूं महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम मान लिया, अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। ये हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन का अगला लाहे अमल क्या होगा। दूसरा, मुझे अब इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही सियासतदान नजर आ रहा है और उस सियासतदान का नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तकरीबन दफन कर दिया और तदफीन के बाद अब बाकायदा उसकी कब्र के ऊपर घास उगा रहे हैं। कैसे, ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज कौमी असम्बली में कुछ करना चाहती है, वो क्या करना चाहती है और इसका नुकसान किस किस को कितना होगा, ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला किया। गो ये फैसला मुतनाज़ है और उस पर खासा शोरो गोगा पूरे पाकिस्तान में मचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को फौरी तौर पर तस्लीम भी कर लिया और अपना जो पुराना नोटिफिकेशन है उसको मनसूख करके पंजाब के अंदर इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। और अब ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन कमीशन कमिटेड है कि वो इलेक्शन करवा देगा। बल्कि बाज़ लोगों का यह भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा फैसला किया, बल्कि स्मार्ट मूव किया है कि इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात भी मान लेगा और इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान की भी बात मान लेगा। इस तरफ से दबाव आएगा तो इस तरफ चल पड़ेगा, इस तरफ दबाव आएगा तो इस तरफ चल पड़ेगा। लिहाजा मेरा ख्याल यह है कि सारी सियासी जमातों को, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन कमिश्नर से सीखना चाहिए कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने सारी पार्टियों को, सारे घरों को खुश रख लिया। इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, गवर्नमेंट भी उनके साथ है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इनके साथ है और स्केड्यूल जारी होने के बाद इमरान खान साहब भी अब इलेक्शन कमिश्नर को पसंद कर रहा है। अब वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन आया तो साथ ही इन्होंने स्केड्यूल जारी कर दिया। तो अब आप देख लें कि फ़ायदे में कौन रहा, इलेक्शन कमिश्नर। वो इलेक्शन कमिश्नर जो कभी कंट्रोवर्शियल होते थे, लेकिन अब इस सारी गेम के अंदर वो एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेयर बन चुके हैं कि जिस पे किसी शख्स को कोई एतराज़ नहीं इस वक्त। लिहाजा अगर किसी को कहा जा सकता है किसी के बारे में कि उसने स्मार्ट मूव की है, तो हमें इलेक्शन कमिश्नर को सलाम पेश करना पड़ेगा कि उन्होंने सारे घरों को, तमाम कॉर्नर्स को खुश कर दिया। अब वो सबके साथ हैं और एक साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि अब इस कबड्डी के मैच का विनर कौन होगा। जो भी विनर होगा वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके इनका हाथ पकड़ के खड़ा कर देगा और कहेगा कि आप मेरे साथी थे। और जबकि इशू ये है कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इस वक्त तक किसी का साथी नहीं है। ये सिर्फ तेल देख रहे हैं और साथ तेल की धार देख रहे हैं। जहां धार तेज़ होगी ये भी तेज़ हो जाएंगे, जहां धार कमज़ोर होगी ये भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो बड़ा स्मार्ट मूव किया है इलेक्शन कमीशन ने। और अब मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को समझ आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारी गेम के अंदर बहुत बड़ी लूज़र है। लूज़र कैसे है ये ज़ाहिर हम आपको आज के वीलॉग में बता ही रहे हैं। मुझे यूँ महसूस होता है कि इन सब के साथ कोई अगर शख्स हाथ कर गया तो उसका नाम आसिफ अली जरदारी। इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन है जिसको हम सियासतदान कह सकते हैं तो वो आसिफ अली जरदारी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने कोई ऐसी गेम की है कि अपने वो तमाम हरीफ जो बहुत अरसे से इनको डैमेज करना चाह रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब को, और आसिफ अली जरदारी साहब उन सबसे इंतकाम लेना चाहते थे, ऐसा धोबी पटका मारा है आसिफ अली जरदारी साहब ने कि अब इनके हरीफ खड़े होने के काबिल नहीं रहे। मसलन अब आप बड़ा दिलचस्प होता है, ये देखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझा जाता था, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी जनरल ज़िया-उल हक साहब ने। लिहाजा उस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद शुरू कर दी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने उसी एस्टैब्लिशमेंट को तैयार करके 2007 का 2008 का इलेक्शन लिया। वो प्रेसिडेंट रहे, फिर इनके 2 प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 5 साल इन्होंने बड़े मज़े से हुकूमत की और हर किस्म का क्राइसिस, जिसमें उसामा बिन लादेन का क्राइसिस भी था, जिसमें सलाला चेक पोस्ट का क्राइसिस भी था, जिसमें मेमो गेट का इशू भी था, जिसमें 18वीं तरमीम भी थी, सारे प्रोसेस से आसिफ अली जरदारी साहब अपने आप को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के ले और किसी जगह किसी शख्स ने उनके साथ एतराज़ नहीं किया। बल्कि यहाँ पर मैं कोट करना चाह रहा हूँ कि जनरल बाजवा साहब ने एक मरतबा कहा था मुझे, उन्होंने कहा था कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब को वादा करें तो इस्टेब्लिशमेंट उस वादे को 100% ठीक समझती है। सबका ख्याल ये होता है कि आसिफ अली जरदारी ने कह दिया है तो ये 100% करेंगे।
मियाँ नवाज शरीफ अगर वादा करें तो 50-50 होता है कि शायद हो जाए शायद ना हो। हमें यकीन नहीं होता कि मियाँ नवाज शरीफ के जो अल्फाज हैं ये उनके ऊपर पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। लेकिन इमरान खान साहब अगर कोई बात करें तो हमें यकीन होता है कि अब इन्होंने ये काम नहीं करना, वो उनकी बात पे किसी को यकीन नहीं होता। तो अब आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब कितने इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए, जबकि यही आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने एक तकरीर करके इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम लोग 3 सालों के लिए आते हो, हम लोग यहाँ पे मुस्तकिल हैं, जब तक मुल्क है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम हैं, भुट्टो हैं। तो लेकिन उसके बाद उसी आसिफ अली जरदारी ने कोई ऐसे ज़बरदस्त किस्म के रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले भी बनाए और उसके बाद दोबारा बना लिए। फिर जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ मूव हुई तो आसिफ अली जरदारी साहब पहले शख्स थे जिन्होंने भांप लिया कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ नहीं है। और आसिफ अली जरदारी ने उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को कायल कर लिया, फिर मौलाना फजल रहमान को कायल कर लिया, दोनों को कायल कर लिया कि अब हमें इकट्ठे होकर चलना चाहिए और इसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट गिरानी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई जाए और मियाँ शहबाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बने। लेकिन आप आसिफ अली जरदारी का कमाल देख लें कि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को राज़ी कर लिया और राज़ी करने के बाद उन्होंने वाज़ेह मैसेज दिया मियाँ नवाज शरीफ को कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो मियाँ शहबाज शरीफ होगा। और फिर यही मैसेज इन्होंने जनरल बाजवा साहब के ज़रिए भी मियाँ नवाज शरीफ को दिया कि हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ होगा। तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को मजबूर कर दिया कि वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देने पर तैयार हो जाए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि ज़ाहिर वज़ारत उज़्मा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास आ गई और हर वो वज़ारत जिसे इन द लाइन ऑफ फायर कह सकते हैं हम, कि जिसने सामने से गोली खानी थी, वो सारी की सारी आसिफ अली जरदारी ने वो वज़ारतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी। और हर वो वज़ारत जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते थे, जिनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में इजाफा हो सकता, तो वो सारी की सारी अपने पास रखें। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर ख़ारजा बनाया और साथ हिना रुमानी खर साहबा को स्टेट मिनिस्टर बनाया वजारत ख़ारजा का। तो पूरी वजारत ख़ारजा जो है वो चलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। और बिलावल भुट्टो ने रिकॉर्ड दौरे किए दुनिया में और उन्होंने हर जगह जाके अपने मामला दुरुस्त किए। बड़े बड़े सरबराहान, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड लेवल के जर्नलिस्ट, उन सब के साथ उन्होंने एक राब्ता इस्तवार कर लिया और अपना प्रोफाइल हाई कर लिया। और इसके मुकाबले में वजारत ख़जाना देख लीजिए, जो सबसे मुश्किल वजारत थी सारे सिनेरियो में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को लगाया, आसिफ अली जरदारी साहब उसको सपोर्ट करते रहे। फिर जब इसहाक डार साहब की वापसी आई तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप उनको ले आए। तो अब आप वजारत ख़जाना देख लें, पूरी एक उस्तरों की माला है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गले में पड़ी हुई है और रोज़ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शाहरग के ऊपर एक ज़ख्म लगा रही है। उसके बाद वजारत दिफा देख लीजिए, जो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का के साथ जिसका सबसे बड़ा राब्ता रहता है, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब को फंसा दिया गया। और पिछले जब आर्मी चीफ़ की तैनाती और फिर पिछले आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट, उस सारे सिनेरियो के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो इन द लाइन ऑफ फायर थे और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके साथ क्या बना। और फिर वजारत दाखिला, जिसकी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अंदर दाखिला अमूर को ठीक करना है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी गई। और फिर कहा गया राना सनाउल्लाह साहब को कि आप गिरफ्तार करें। और उसके बाद जो वजारत दाखिला के साथ हुआ पिछले 12 महीनों में, वो भी आपके सामने ऐसा लगता है इन दी लाइन ऑफ फायर जो है वो वजारत दाखिला भी है। और वजारत दाखिला भी किसके पास है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और फिर इसके साथ साथ आप पेट्रोलियम की वजारत देख लें कि जिसमें पेट्रोल पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पे है इस वक्त। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ जो इस दौर में हुआ है। और वह वजारत किसके पास है? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। फिर बिजली की वजारत, जिसमें आप देख लें कि लोड शेडिंग भी पाकिस्तान के अंदर है और इसके साथ साथ जो बिल हैं उसने पूरे मुल्क को बिल बिलाने पर मजबूर कर दिया है। कोई शख्स ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कि जिसके अंदर से आह नहीं निकल रही। जब भी बिजली का बिल उसके सामने आता है तो उसके अंदर से एक आह सी निकलती है। वो किसके पास है? आप खुद देख लीजिए सारे। तो लिहाजा हर वो वजारत जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो सकता था, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने उठा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 12 महीनों से पूरे मुल्क की गालियाँ खा रहे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आप यकीन कीजिए कि बाज़ औक़ात लगता है कि सियासत का जनाजा निकाल दिया आसिफ अली जरदारी। और हर वो वजारत जिसका कोई फ़ायदा हो सकता था वो किसके पास है? वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। और आसिफ अली जरदारी साहब इस सारी गेम में किसी भी जगह पे फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं। आप देख लें पिछले 12 महीनों में कहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड किया है।
और लिहाजा सारी जो खामियां कमज़ोरियाँ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाते में डाल दी गई और सारी वजारतें जो हैं जो हाई प्रोफाइल वजारतें हैं उसको एंजॉय कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेम इसी तरह आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का पूरी हुकूमत जो है उनके पास है और वो खैबर पख्तूनख्वा में एंजॉय कर रहे हैं उसको। फिर इसके अलावा सिर्फ वजारतें देख लीजिएगा कि जो मौलाना की वजारतें हैं उसके अंदर क्या क्या नहीं हो रहा इस वक्त आप ये भी देख लें। बल्कि कई लोग ये कह रहे हैं और अब तो ओपन उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि इनकी वजारतों के अंदर बाटा रेट चल रहा है। ये मैं बहुत सारे लोग हैं जो इसको पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं और अगर कभी कोई तहकीक हुई या तफ्तीश हुई तो बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आएंगे कि वो आपको हैरान कर देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी एक साइड पे बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है, केक खा रही है बड़े मज़े से। और उसमें देख लें कहीं जहाँ पे गवर्नमेंट को डिफेंड करना वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब नज़र नहीं आ रहे। अब MQM को देख लीजिए कि MQM एक बहुत बड़ी इत्तेहादी है इस गवर्नमेंट की, उनके पास वजारतें देख लीजिए और हर वजारत को एंजॉय कर रहे हैं और किसी जगह पे भी गवर्नमेंट का बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब अगर हम इस सारी सूरत हाल का एनालिसिस करें तो मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गेम की है। उन्होंने एक तो इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ शामिल कर लिया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकाल दिया। यानी हर वो वजारत जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत बर्बाद हो सकती, तबाह हो सकती थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके हवाले कर दी। और आज भी आप देख लीजिए इस सारे सिनेरियो में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक साइड पे खड़ी है तो दूसरी साइड पे हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यानी जजेस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पे आके इस वक्त अदलिया के साथ लड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म बयान दे रहे हैं, वज़ीर कानून बयान दे रहे हैं, वज़ीर दिफा बयान दे रहे हैं, वज़ीर दाखिला बयान दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन होते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग होते हैं। तो अब अदलिया के साथ भी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब तो सिंध के अंदर बैठ के दौरे कर रहे हैं, अपने हलकों के अंदर सियासत कर रहे हैं, अपने हलकों को जवान कर रहे हैं, उनको बेहतर बना रहे हैं और उसके साथ साथ साउथ पंजाब के अंदर उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट है और वहाँ ठीक ठाक सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खींच के ले जाएगी। तो आसिफ अली जरदारी साहब देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं और उससे पहले थे भी तो वो किसी जगह नज़र ही नहीं आते थे। वो कहते थे मैंने पार्टी तो अपने चेयरमैन के हवाले कर दी है, वो जाने और ये गवर्नमेंट जाने। तो इस सारी गेम में आप देख लें अगर किसी बंदे ने विन किया है या किसी बंदे ने गेन किया है तो उसका नाम आसिफ अली जरदारी है और अगर किसी पार्टी ने लूज़ किया है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यकीन करें पूरा पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गया। अब जितने शहरी हलके हैं अगर आज इलेक्शन हो जाए तो शहरों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह मार खा जाएगी। अलबत्ता रूरल एरियाज़ जो हैं जहाँ पे वोट्स हैं वो बेसिकली पार्टी को नहीं डाले जाते हैं, उम्मीदवारों को डाले जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज भी मजबूत है। लेकिन शहरों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डेंट पड़ा है, ये सबको मानना पड़ेगा। तो अब जो आखिरी वारदात है जो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से हो रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ाने की हो रही है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी हो जाती है और इनके इस आर्डर को नहीं मानती तो उसके बाद क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब फारग हो जाएंगे। तो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फारग हो गए, यानी वो लोग जो इनके स्टार प्लेयर थे वो सब के सब फारग हो गए और वो जो स्पेस क्रिएट होगी उस स्पेस का किसको फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अदलिया के साथ और इसके अलावा इमरान खान के साथ, आप याद कीजिएगा कि इसका फ़ायदा बिलावल भुट्टो साहब उठाएँ और अगर ये लड़ाई इस तरह चलती रही और इलेक्शन हो गए तो बिलावल भुट्टो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि किसी जगह पे कंसेंसस नहीं हो सकेगा और बिलावल भुट्टो इस वक्त सबके लिए काबिल कबूल होंगे। वो इमरान खान साहब के लिए भी काबिल कबूल होंगे, याद रखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट के उम्मीदवार भी वही होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेन धड़े हैं उनके लिए भी वही उम्मीदवार होंगे और मियां नवाज शरीफ भी बिलावल भुट्टो को आगे लगाना चाहेंगे कि ये जो मुश्किल दौर है वो बिलावल भुट्टो साहब निकाल लें। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सारी गेम के अंदर जो फ़ायदा हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया और जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुकसान हुआ है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए विनर कौन है और लूज़र कौन है। और जो आज होगा कौमी असम्बली के अंदर जो गवर्नमेंट एक करारदाद पास करने की कोशिश करेगी, इसका नुकसान भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार अब हो जाना चाहिए। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आज से अगर उन्होंने लाइन क्रॉस कर ली तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको छोड़ेगी नहीं
और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको ना छोड़ा तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। या 5-7 साल के लिए तो मियां शहबाज शरीफ साहब को बैक फुट पे जाना पड़ेगा, पीछे छुपना पड़ेगा अपनी पार्टी के। और इसके साथ साथ अगर इनके वुज़रा ने भी कोई ज़ुबान इस किस्म की इख्तियार की या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये खड़े हुए तो इन सब की सियासत भी चली जाएगी। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये फैसला करना होगा कि उसने आगे करना क्या है। तो मेरा वैसे मशवरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि आप फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम कर लें। 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने दें, इनके रास्ते में रुकावट खड़ी न करें। आप इलेक्शन लड़ें, भरपूर तरीके से लड़ें, और अगर आप हार जाते हैं तो अपनी हार को तस्लीम कर लें। क्या फ़र्क पड़ता है, इससे पहले भी तो आप 3 मरतबा अपोजिशन में रहे हैं, तो चौथी मरतबा भी अपोजिशन में रह लेंगे। अगर आपके ज़्यादा वोट्स नहीं होते, आपको ज़्यादा सीट्स नहीं मिलती, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप इमरान खान साहब को आने दें, क्योंकि यकीन करें कि इमरान खान साहब अगली मरतबा 6 महीने भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि वो ऐसी ऐसी हमाकतें करेंगे और वो ऐसा इंतकाम लेंगे कि अल्टीमेटली ये खुद ही बैठ जाएंगे, खुद ही फारिग हो जाएंगे। तो आपको मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मान लेना चाहिए। इससे आपकी इज्जत भी बचेगी, इससे आपकी पॉलिटिक्स भी बचेगी, और इससे आपको एक तमानियत भी होगी। लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टकराएंगे तो अल्टीमेटली लूज़र आप ही हैं, क्योंकि पिछला फैसला भी गलत था और आज का फैसला भी आपका गलत है, जिसका आपको नुकसान होगा। अब हम आते हैं कि कौमी असम्बली में आज हुकूमत क्या करने वाली है। मेरा ख्याल ये है कि कौमी असम्बली में आज एक करारदाद पास करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं माना जाएगा और कहा जाएगा कि यह फैसला बाइस्ड है, पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, लिहाजा हम इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इस दौरान अतर मिनल्ला साहब का फैसला भी आ गया तो गवर्नमेंट उस फैसले की बुनियाद पर बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी, कई रेड लाइंस क्रॉस करने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर मैं यही कह रहा हूँ कि इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। इसका बेनिफिशरी जो है इमरान खान और आसिफ अली जरदारी होंगे। तो मेरा मशवरा फिर वही है कि अगर आइन है तो उसको मान लें, अगर कानून है तो उसका एहतराम करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी एहतराम करें। क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपके केसेस चलेंगे तो फिर आपको वो ख़ास वहाँ पे फ़ायदा नहीं हो सकेगा। कल भी आपको इसी कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा और आप एक इदारे को नाराज़ करके फिर इन्हीं अदालतों से इंसाफ नहीं ले सकेंगे। फिर आपको खासा नुकसान इसका बर्दाश्त करना पड़ेगा। और याद रखें कि आज आप इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं, कल कोई और आएगा तो वो भी इलेक्शन होने नहीं देगा। तो इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। बेहतर यही है कि हालात को समझें और समझ के वो फ़ैसला करें जो एक डेमोक्रेटिक शख्स को करना चाहिए, जो एक जमहूरियत पसंद को करना चाहिए। डिक्टेटर ना बने।